हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज के टॉपिक शुरू करने से पहले चलिए एक छोटा सा रिकॉल कर लेते हैं। अब तक हमने जो भी चैप्टर 1 में पढ़ा है उसमें हमने सबसे पहले क्या किया था। हमने किया था टाइप्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़। टाइप्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़, ठीक है। इसमें हमने कौन कौन सी एक्टिविटीज़ की थी। हमने 2 टाइप की एक्टिविटी की थी इसके अंदर। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। याद आया? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ठीक है। अब हमने फर्दर इनके अंदर क्या क्या किया था। इन दोनों के 3 डिवीज़न थे, तो अभी हमें ये वाला नॉन इकोनॉमिक से कुछ नहीं लेना। हमें इस फर्दर जो टॉपिक करना है वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ से ही आगे रिलेटेड है, ठीक है। तो हमने इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में फिर फर्दर हमने 3 पार्ट किए थे। याद आ रहा है आप लोगों को? याद आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के 3 पार्ट कौन कौन से थे। पहला था बिजनेस, आगे प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, है ना। क्या था? बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। अब आई होप ये तो आपको इन सब का मीनिंग तो क्लियरली पिछली वीडियोस में समझ आ गया होगा। जो फर्दर हमने करना है वो करना है हमने आगे बिजनेस की क्लासिफिकेशन, यानी कि बिजनेस एक्टिविटीज़ की क्लासिफिकेशन। तो बिजनेस एक्टिविटीज़ किस किस तरह की होती हैं वो हमने करना है, ठीक है। तो बिजनेस एक्टिविटीज़ के अंदर जो क्लासिफिकेशन या बिजनेस एक्टिविटीज़ किस किस तरीके की होती हैं वो उसमें आता है सबसे पहले इंडस्ट्री। क्या आता है? इंडस्ट्री और कॉमर्स। क्या आता है? इंडस्ट्री और कॉमर्स। तो जो हम ये क्या है, बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत वास्ट टॉपिक है, पर इसको इजीली समझने में कंसेप्ट क्लियर करते हुए समझेंगे तो बहुत इजी हमें समझ आएगा। तो जो अभी हमने सबसे पहले हम जहाँ से स्टार्ट करेंगे, हम सबसे पहले इनका मीनिंग समझेंगे, यानी कि सबसे पहले हम किसका मीनिंग समझेंगे? इंडस्ट्री का, ठीक है। सबसे पहले हम इंडस्ट्री का मीनिंग समझेंगे, उसके अंदर क्या क्या फर्दर क्या क्या क्लासिफिकेशन है वो समझेंगे, और फिर हम कॉमर्स पे जाएंगे, ठीक है। तो अब ये जो है बिजनेस एक्टिविटीज़ की क्लासिफिकेशन, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। जैसे अब अगर आप इसको ऐसे देखेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़, और ये ऐसे, ठीक है, इतना बड़ा टॉपिक है ये। तो ऐसे देख के तो ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, बट जब हम इसको 1 बाय 1 धीरे धीरे पढ़ेंगे, जैसे हमने अभी फर्दर हमें इधर वाला कुछ नहीं पढ़ना, हमें पढ़ना है इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री का जब हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो आपको ये इजीली समझ आ जाएगा। आप ये चार्ट बहुत इजीली अच्छे से बना पाएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, मीनिंग। इंडस्ट्री क्या होती है पहले उसे समझते हैं और फिर उसके आगे उसके बारे में और समझेंगे। तो इंडस्ट्री क्या होती है? इंडस्ट्री आपने देखा होगा कि बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो कपड़े बनाती हैं, बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो सोप बनाती हैं, बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो टूथपेस्ट, टूथब्रशेज़ या स्टेशनरी आइटम्स, कॉस्मेटिक आइटम्स, इस तरह की चीज़ें बनाती हैं, ठीक है। तो क्या वो एक कंपनी जो टी शर्ट बना रही है इंडस्ट्री है? नहीं। जो कंपनी एक कंपनी टी शर्ट बना रही है वो इंडस्ट्री नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये देखिए, ये है हॉप की टी शर्ट बच्चों की जो टाटा का प्रोडक्ट है, ठीक है। एक मैक्स की टी शर्ट है जो लाइफस्टाइल इंटरनेशनल कंपनी का प्रोडक्ट है, ठीक है। और एक डोरेमी है जो कि इरिस क्लोथिंग का प्रोडक्ट है, ठीक है। इरिस क्लोथिंग एक कंपनी है, मैक्स एक कंपनी है और हॉप टाटा एक कंपनी है, ठीक है। ये सारी क्या कर रही हैं? बच्चों के कपड़े बना रही हैं, ठीक है। तो जो कंपनी कपड़े बनाने से रिलेटेड है, तो कॉटन से टेक्सटाइल बनाती है, कपड़े बनाती है, वो सारी फर्म्स
इसको इकट्ठे कहा जाता है इंडस्ट्री, मतलब कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री। और आपको बताती हूँ, जैसे कि ये सोप्स हैं, एक लक्स है, संतूर है, और हमारे पास ये है मैसूर संदल सोप। ठीक है, तो आप इसमें ये भी अलग अलग कंपनी के प्रोडक्ट हैं, ठीक है ना। लक्स हिंदुस्तान यूनिलीवर का है, मैसूर कर्नाटका कंपनी का है, और संतूर जो है वो विप्रो कंपनी का है। ठीक है, तो ये सारी जो कंपनीज़ हैं, अलग अलग कंपनीज प्रोडक्ट क्या बना रही हैं, सोप। ठीक है, जब ये कंपनी सोप बना रही है या फिर इसके जैसा और कोई प्रोडक्ट जैसे कि शैम्पू, ऑयल, इस तरह की चीज़ें जो पर्सनल केयर में यूज़ होती हैं वो बना रही हैं, तो जो कंपनीज़ इस सोप वगैरह की मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड हैं उनको क्या बोला जाता है, पर्सनल केयर इंडस्ट्रीज़। ठीक है, सिर्फ सोप बना रही हैं तो उनको बोला जाएगा सोप इंडस्ट्रीज। ऐसे ही हम ओरल केयर इंडस्ट्री में देख सकते हैं कि जो भी इंडस्ट्रीज़ जैसे कि कोलगेट पामोलिव कंपनी का प्रोडक्ट है, एंकर, ये है एंकर कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का प्रोडक्ट, और जो पेप्सोडेंट है ये है हिंदुस्तान यूनिलीवर का प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये 3 अलग अलग कंपनीज़ द्वारा बनाया गया प्रोडक्ट है। ठीक है, तो ये तीनों कंपनीज़ को क्या कहा जाएंगे, ये तीनों कंपनीज़ को हम कहेंगे कि ये ओरल केयर इंडस्ट्री से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं। तो इसी तरह से आप अपने आसपास की चीज़ों से ही समझ सकते हैं, कंसेप्ट्स को बहुत मुश्किल नहीं है। ठीक है, जो भी आपके पास घर में अवेलेबल है, या आप मार्केट जाते हैं, चीज़ों को देखते हैं, तो वहाँ से ही आप कॉमर्स को रिलेट कर सकते हैं। जितना रिलेट करके पढ़ेंगे उतना आपको इजीली समझ आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से इंडस्ट्री और क्या क्या करती है। इंडस्ट्री का मीनिंग अब तो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि ग्रुप ऑफ फर्म्स प्रोड्यूसिंग सिमिलर और रिलेटेड गुड्स। ठीक है, अब इंडस्ट्री और क्या इंडस्ट्री को कहा जा सकता है, इंडस्ट्री को हम कहते हैं, इंडस्ट्री रेफर्स टू एन एक्टिविटी जो क्या करती है, रॉ मटेरियल्स को फिनिश्ड प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करती है। इसमें ये रॉ मटेरियल को यूज़ करके फिनिश्ड प्रोडक्ट्स बनाती हैं जो कंज्यूमर के यूज़ के लायक बनता है। ठीक है, इसमें वो सारी एक्टिविटीज़ इंक्लूड होती हैं जो प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग ऑफ प्रोडक्ट से रिलेटेड हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है, या तो ये रॉ मटेरियल से जो नेचुरली हमें मिले हुए हैं रिसोर्सेज उनको कन्वर्ट करके फिनिश गुड्स बनाएंगी, या फिर ये रियरिंग एंड रिप्रोडक्शन ऑफ एनिमल से या अदर लिविंग स्पीशीज से रिलेटेड होती हैं। मतलब इसमें या तो उनको बड़ा करना और उनका फर्दर रिप्रोडक्शन करने में जो कंपनीज इन्वॉल्व हैं वो भी इस इंडस्ट्री का ही पार्ट होती हैं। ठीक है, तो इंडस्ट्री की फर्दर क्लासिफिकेशन हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। अभी आपने इंडस्ट्री समझा, ठीक है, इंडस्ट्री का मीनिंग समझ में आ गया है आपको। अगर आपको मेरा समझाया हुआ समझ में आता है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए, और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपने किस किस इंडस्ट्री का नाम सुना हुआ है या आपको किस किस इंडस्ट्री के बारे में पता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।